आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हमको यूएस की पॉलिसी अपनानी चाहिए क्योंकि धंधे में कोई फ्रेंड नहीं होता है। दोनों तरफ से बेनिफिट उठाना चाहती है। दोगले वाला तो अगर बारीकी से देखेंगे तो बनता है। मेरा क्वेश्चन है आपसे अभी कि जो अभी करंटली जो सिनेरियो है वर्ल्ड के अंदर, एक कंट्री दूसरे से मतलब लड़ रही है और बहुत सारा ह्यूमैनिटी लॉस हो रहा है, राइट? तो इसमें जो इज़राइल और अभी ईरान का जो युद्ध जो चल रहा है, अभी फिर से दोबारा से शुरू हुआ है। हमारे भारत की पॉलिसी जो रहती है कि न्यूट्रल रहती है, तो न्यूट्रल भारत को रहना कब तक सही है या गलत है? सी देखो, हमारी जो कंट्री ने हमेशा से एक नाम पॉलिसी कभी किसी के लिए अलाइन नहीं हुई है, हमेशा इंडिपेंडेंटली वर्क किया है। तो अभी अगर किसी भी कंट्री के लिए अगर पर्टिकुलर हमारी कंट्री फुल्ली सपोर्ट करेगी तो इट विल नॉट बी गुड। अभी क्या है, इंडिया अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, आप इसराइल और पैलेस्टीन का जो आप बता रहे हो, सो इन दैट सिनेरियो इसराइल भी, आई फील दैट इसराइल इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग गुड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सो इतना वास्ट लेवल पर अगर आप यू आर किलिंग द पीपल, सो दैट डेफिनेटली इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, right? So as per the international law, I can say, so there are a lot of countries must come forward so that they can they can raise the questions to this scenario itself. सो सेकंड क्वेश्चन, इंडिया ने दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट किया। इजराइल तो फ्रेंड था ही, साथ में जो एक मेडिकली सपोर्ट किया था पैलेस्टीन को। तो इसमें क्या भारत और इजराइल के जो रिलेशन है उसमें कुछ मतलब कड़वाहट आई होगी? आई थिंक किसी कंट्री को सपोर्ट करने से इतना तो कड़वाहट नहीं आएगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे अगर इफ़ यू आर गिविंग सपोर्ट फॉर द ह्यूमन काइंड, इफ़ यू आर सपोर्टिंग दैट, सो आई थिंक दिस वुड नॉट बी प्रॉब्लम टिल यू आर नॉट रेजिंग द वॉइस इन यूएनएससी। अगर आप यूएनएससी में जाकर अगर आप यू आर रेजिंग द वॉइस, लाइक इंडिया ने अभी बीच में लीड भी किया था, तो अगर इस तरह अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में जाकर अगर आप किसी वास्ट लेवल पर जब तक बोलोगे नहीं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का स्टैंड नहीं लोगे, then till then it is not going to be a problem for our country. And being helpful country we need to be proud of our country because we are always helpful to all the countries till now. ठीक, तो जिस तरह से कि अभी यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध 2 साल से चल रहा था, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सडनली हमारे पीएम मोदी जी वहाँ पे एक मध्यस्थता करने के लिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतने समय से तो गए नहीं, अब गए हैं, तो कोई हमारे पीएम मोदी पे किसी का दबाव था ग्लोबली तौर से या क्या था कुछ के बाद? Initially I have mentioned that there is always permanent interest. So we already know that we are already importing so many food oil from the Ukraine itself, and we are also having good relation with Russia. So I think here it definitely comes our interest. हम वहाँ पर सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से जा रहे हैं डिप्लोमेट। इसमें ना थोड़ा सा ये था कि कुछ लोगों का कहना था इंडिया के अंदर कि इसमें अमेरिका का दबाव था। तो आपको लगता है कि इसमें अमेरिका के दबाव की वजह से पीएम मोदी मध्यस्थता करने के लिए वहाँ गए होंगे? नहीं, आई डोंट फील कि किसी कंट्री के प्रेशर में आके कराए कि अगर कहीं भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, सो इट इज़ नॉट द क्राइसिस ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर कंट्री, इट इज़ अ क्राइसिस ऑन होल वर्ल्ड। इफ देयर आर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सो इट इज़ नॉट अबाउट द पर्टिकुलर country, like we can see in the Myanmar itself, or recently we have seen the coup in Bangladesh itself, right? So we are also seeing this kind of scenario in our neighborhood as well. So I think it is not about the particular country. We are coming in the pressure of particular country like USA and Russia. We are just doing what we need to do. So this is the all. थैंक यू सो मच मैम। है पीएम मोदी जी की न्यूट्रल पॉलिसी आपको कैसी लगती है? जो ग्लोबली वो न्यूट्रल पॉलिसी रखते हैं अपनी, जैसे कि अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है या हमास का इजराइल के साथ चल रहा है, पैलेस्टाइन के साथ चल रहा था, तो न्यूट्रल रहते हैं, वो दोनों तरफ लेके चलते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें, मतलब ये आने वाले दिनों में भारत के लिए नुकसानदायक होगा या मतलब? देखिए, मेरा मानना तो ऐसे ये है कि नुकसानदायक तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि हमारा एक ऐसा इशू फंसा हुआ है हमारा कश्मीर में कि चाहते हुए भी हम किसी का खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर इजराइल का खुल के सपोर्ट करते हैं तो क्या दिक्कत ये है कि सेम मुद्दा हमारा कश्मीर के साथ में है यूएनओ में, तो उस चीज़ों पे चर्चा होगी। और दूसरी बात, अगर हम सेकेंड वे देखें तो जैसे हमारा जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल के युद्ध में ऐसा था कि इजराइल ने हमारी
साइड से बहुत ज़्यादा मदद की थी, हथियार प्रोवाइड कराना, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें इजराइल हमारे साथ डट के खड़ा रहा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई। तो प्रधानमंत्री क्या है कि वो देश का प्रधानमंत्री होता है और उसको बाहर जाके पूरी देश दुनिया में उसको बातें रखनी होती हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो, तो खुल के किसी का समर्थन नहीं कर सकता है, वो खुल के किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो उसको पॉलिटिकली बहुत पोलाइटली हर चीज़ को अपने अपने वे से रिप्रेजेंट करना आता है, ये उनका काम है और वो शायद बखूबी से करते हैं। तो मुझे ये न्यूट्रल जो है पॉलिसी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उनकी। और इसमें जो है जो हमारे पीएम मोदी साहब हैं, और अभी दोनों देश जो हैं ईरान और इज़राइल दोनों ही मित्र देश हैं। कई ईरान और इजराइल मित्र देश नहीं, ईरान और इज़राइल भारत के मित्र देश हैं, राइट। ईरान से भारत कई बरसों से, सदियों से जो है एक तेल का निर्यात करता है, राइट। और इज़राइल तो अपना दोस्त है ही। तो दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे या नहीं करेंगे, या करेंगे तो किसको कौन खफा होगा और हमें कितना नुकसान होगा भारत को? मतलब देखिए, मेरा मानना ये है कि इस जगह पे हमको यूएस की पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि धंधे में कोई फ्रेंड नहीं होता है। यूएस क्या करता है, वो हथियार सप्लाई करता है और वो किसी को भी दोस्त नहीं मानता, किसी को दुश्मन नहीं मानता। वो सबके साथ अपने हथियारों को लीगल और इलीगल दोनों तरीके से वो सप्लाई करता है हथियार। इसी हिसाब से अगर मुझे सोचना चाहिए कि ईरान से अभी तक मानते हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इंडिया के, और पेट्रोलियम का जो बहुत ज़्यादा आयात निर्यात जो सिर्फ इंडिया में ही हुआ है, इंडिया के साथ काफ़ी समय से चलता चला आ रहा है। बट अभी हमें इस करंट सिचुएशन में ये देखना होगा कि हमारा फ़ायदा कहाँ से पेट्रोलियम लेने में। एक तो रसिया भी प्रोवाइड करा है, क्योंकि रसिया के ऊपर बहुत सारे लांछन लग चुके हैं, उसके ऊपर तो सेंसन, हाँ मतलब बहुत सारे वो लग चुके हैं, लांछन बोलें सेंसन जो भी बोलें, तो उस पर बहुत सारे लग चुके हैं। तो वो क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको रसिया से लेने में अभी फ़ायदा है या ईरान से लेने फ़ायदा है। तो हम पेट्रोलियम का जो लेंगे, पेट्रोलियम जो लेंगे वो तो हम उस जगह से लेंगे जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा होगा। और रही बात दूसरी, तो ईरान का भी हमारे साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम खुल के नहीं बोल सकते। इसी वजह से ना वो ईरान का खुल के सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो ये बोलते हैं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, जो कि एक इंसान नॉर्मली यही बोलता है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से ये सारी चीज़ें, ह्यूमैनिटी को कोई डैमेज नहीं पहुंचे। हाँ ह्यूमैनिटी, अब देखो ह्यूमैनिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो वही है, अपने अपने तरीके से वो बात रख रहे हैं। और फिर वो उनके साथ में तो एक से एक बड़े लोग हैं पॉलिटिकल, जो कि इतना एनालिसिस करके तो वो लोग अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। बट मुझे न्यूट्रल पॉलिसी जो है मुझे काफ़ी पसंद लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आप खुल के किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे। थैंक यू। हमास और ईरान इजराइल के साथ लड़ रहे हैं और 2 साल से ऑलरेडी एक युद्ध पे चल रहे दो देश यूक्रेन और रसिया, जो कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, राइट। और इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के मित्र देश हैं। अगर ये देश आपस में लड़ रहे हैं तो भारत को सबसे पहले इकोनॉमी नुकसान कितना होगा, इकोनॉमिकली कितना मतलब एक लॉस होगा? इकोनॉमिकली तो मुझे लगता है कि मोदी जी के होते होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला रखा है कि विपदा में आपदा में अवसर ढूंढिए। हमने तो पहले भी पेट्रोल ख़रीदा वहाँ से और वो सब किया है। मुझे लग रहा है कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। और जब इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध शुरू हुआ था तो भारत ने बैलेंस रखा अपना दोनों देशों के साथ। एक साइड फ़लस्तीन को जो है मेडिकली सपोर्ट किया और इजराइल को वैसे सपोर्ट भारत करता ही है। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि भारत दोगला है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सरकार की कूटनीति देखता हूँ मैं कि ये दोनों तरफ से बेनिफिट उठाना चाहती है। दोगले वाला तो अगर बारीकी से देखेंगे तो बनता है। अच्छा। दोगला व्यवहार हमारा था। हाँ जी, इसमें दोगलापन है मतलब। और अभी जो अभी इजराइल और ईरान का हो रहा है, जो अभी युद्ध अभी करंटली चल ही रहा है, राइट। और दोनों देश हमारे मित्र देश हैं भारत के। सदियों से मतलब भारत ईरान से ऑयल का आयात करता है और इजराइल अपना दोस्त है। तो इसमें भारत कैसे बैलेंस बनाएगा इन दोनों देशों के साथ में? अगर एक के साथ बनाए तो दूसरा नाराज़, दूसरे के साथ में बनाएगा दूसरा नाराज़, तो इसमें कैसे मतलब ये मैनेज कर सकते हैं? इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है। इजराइल शायद नहीं समझेगा। मैं असमर्थ हूँ इसका जवाब देने। थैंक यू सर।
तो जैसे कि आपने देखा कि हम अभी पब्लिक के बीच में गए और पब्लिक की जो एक प्रतिक्रिया थी, जो हमारा टॉपिक और मुद्दा था, उसको लेके जिस तरह से हमारे क्वेश्चन थे तो पब्लिक ने अपने आंसर दिए और आप लोग सब अभी देख रहे हैं। तो उसके मुताबिक हमने सब कलेक्शन को करके और आपको दिखाया कि क्या हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी प्रतिक्रिया इस टॉपिक को लेके है, जिस तरह से ग्लोबली कंट्रीज आपस में फ़ाइट कर रही हैं, भारत को कितना नुकसान होगा, भारत की न्यूट्रल पॉलिसी क्यों है, अच्छी है या ख़राब है। तो जनता ने सारे अपने एक रिएक्शन दिए हैं और इसी रिएक्शन के आधार पे हम आप लोगों को इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं और आगे भी हम और प्रोवाइड करेंगे और बेहतरीन तरीके से एक रिएक्शन वाले वीडियो, जो पब्लिक का जो एक रिएक्शन होता है वो आपके सामने लाएंगे। आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।